वही ब्रह्मांड होगा। अब ये बोलने Colonel DSP Rajiv Kumar addressed the issue of over 100 Indian citizens deported from the United States, stating that a significant portion of those deported is from Haryana, with approximately 7 individuals hailing from Karnal. He emphasized that no complaints have been received yet regarding the matter, but assured that action would be taken if any complaints arise in accordance with the law. He further urges citizens to follow proper and verified procedures when travelling abroad, warning that those opting for illegal routes could face severe consequences. सूचना के हिसाब से तो जैसे ये अभी न्यूज में चल ही रहा है, 100+ लोग अभी वापस आए हैं, उनमें से बहुत मेजर चंक हरियाणा का भी है एंड एज पर द अवेलेबल इंफॉर्मेशन 7 के करीब व्यक्ति ऐसे हैं जो जिला करनाल से बिलोंग करते हैं। अभी तक हमारे पास कोई उनकी इंटीमेशन या इस रिगार्डिंग कोई कंप्लेंट नहीं आएगी। यदि आएगी उस पर भी कानून संगत जो कार्रवाई होगी वो अवश्य की जाएगी। क्या अपील करना चाहिए? बहुत सारे लोग 2 नंबर की 2 नंबर का कोई भी इशू हो वो तो नहीं करना चाहिए। अगर आपने जाना भी है तो वेरीफाइड इमिग्रेशन के थ्रू ही जाएं, स्टूडेंट वीजा हो या जो भी है। आप अगर डोंकी के माध्यम से जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट आपको नकारात्मक ही देखने को मिलता है, वहां भी आपको समस्या आती है और इसमें बहुत सा पैसा इन्वॉल्व होता है। लोग अपने जीवन भर की पूंजी कई बार जमीन बेच के, प्लॉट बेच के, इन्वेस्ट करके देन उसको बाहर बेचते हैं, बट बाद में कई बार तो लाइफ रिस्क भी रहता है। और जो लोग ये डोंकी के रास्ते भेजते हैं तो वो बड़े खतरनाक रास्ते से उनको भेजते हैं, इसमें लाइफ रिस्क भी कईयों का तो एक बच्चा ही होता है। तो अपील यही है कि अपने सुनहरा भविष्य खोजने के चक्कर में अपनी जिंदगी के साथ प्लस अपनी जमा पूंजी के साथ खिलवाड़ न करें। भी आपने जाना है तो वेरीफाइड माध्यम से ही जाएं। ये है, हमारे पास केसेस बहुत हैं, मल्टीपल जो इसमें अरेस्ट हैं वो हो रही हैं, आगे भी अरेस्ट होंगी। जो लोग इन्वॉल्व हैं और जो लोगों का लूटा हुआ पैसा है वो भी रिकवर करके उनको वापस दिया जाएगा। इन लोगों की जो कंप्लेंट आती है तो किस तरह की कार्रवाई होगी? वो कंप्लेंट के उस पर डिपेंड करता है जी, कंटेंट क्या है कि किन लोगों ने इनको भेजा, क्या वो वेरीफाइड लोग थे या अनवेरीफाइड थे, उसमें अपना किस माध्यम से ये गए, कितना इनका मनी इन्वॉल्वमेंट है। जो भी सूचना आएगी, जैसे मैं बताता हूँ, तथ्यात्मक उसकी पुष्टि की जाएगी। पुष्टि करने के बाद जो कानून संगत कार्रवाई है वो अवश्य की जाएगी। करनाल में काफी जो लोग एजेंट हैं बिना लाइसेंस के काम कर रहे हैं, वो भी चेकिंग। बहुत से एजेंट ऐसे हैं जो मतलब काम कर रहे हैं, वो अभी अरेस्टेड हैं जी। तो अब इसमें कई माध्यम से होता है जी, एक एजेंट बन गया, एक सोर्सर होता है सोर्स, तो जिनके पास नहीं है तो लोग जो इनको अप्रोच करते हैं, टाइमली इन्फॉर्मेशन नहीं आती जी। जब वो पैसा इनका फंस जाता है या फिर बाहर जाने के बाद डिपोर्ट की स्थिति आती है तब सूचना आती है, तो पुलिस के पास देरी से सूचना आने के कारण भी कई लोग समय रहते कार्रवाई से बचते हैं। बट अगर कोई समय रहते कार्रवाई सूचना दे देता है तो उस पर आवश्यक कार्रवाई हो जाती है। ये लगभग ये जो केसेस का आंकड़ा है ये तो 2024-25 के केसेस हैं और ये इसमें से काफी केस ऐसे हैं जो उनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होके कोर्ट में भी जा चुके हैं, केस दर्ज होते रहते हैं। आरोपियों की धरपकड़ करके और उन नियमानुसार कार्रवाई करके माननीय न्यायालय में भी हम चार्जशीट करते रहते हैं। सूचना Let's take a short break.